क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। शनिवार 19 अक्टूबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दानियल अध्याय 5 और उसका 22वां वाक्य। तो भी हे बेलशस्सार, तू जो उसका पुत्र है और सब कुछ जानता है, तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। आपका दिन आशीषित हो। हमें वह अध्याय सीखने चाहिए ताकि हम नम्र बन जाएं। इसलिए हम सिर्फ अपने अनुभव ना देखें, लेकिन अपने पूर्वजों के अनुभव से भी सीखें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है नम्र बने रहें। यह हम जानते हैं कि बेलशस्सार जो नेबूकदनेस्सर का बेटा था, वे बड़ा घमंडी और अभिमानी था कि उसने मंदिर के बर्तनों को लेकर जश्न मनाया। वे इतना अभिमानी था, इसलिए दीवार पर कुछ लिखा गया जिसे देखकर वे कपकपाने लगा और उन्हें दानियल को बुलाना पड़ा ताकि जो दीवार पर लिखा गया है वह उसे समझ सके। जब दानियल वहाँ पहुँचता है तो वे राजा बेलशस्सार को बताता है किस प्रकार से उसके पिता को भी नम्र किया गया, क्योंकि उसका पिता भी बहुत घमंडी था। और इन सब को देखने के बावजूद बेलशस्सार ने कुछ नहीं सीखा था। और अब परमेश्वर बेलशस्सार को नम्रता सिखा रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम नम्र बने रहें। हम जो कुछ हैं और हमारा पद जो कुछ हो, परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र बने रहें। और यदि हम इस बात को भूल जाते हैं और हम अपने पद को लेकर, अपनी जगह को लेकर घमंड करते हैं, हम अपनी अमीरी या अपने ज्ञान को लेकर घमंड करते हैं, तब परमेश्वर अवश्य हमें नम्र करेगा। मित्रों, हम जो कुछ हैं वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। हम जिस जगह पर हैं वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने अपनी दया दिखाई और हमें इस स्थान पर उठाया है। हमारा धन, हमारी दौलत, हमारा पद और हमारी बुद्धि, सब कुछ परमेश्वर की ओर से ही है और वो उसके अनुग्रह की वजह से है और उसकी दया की वजह से है। हम इस बात को ना भूलें कि हम जो कुछ हैं वो उसके अनुग्रह की वजह से है। और हमेशा याद रखें कि हम परमेश्वर के समीप नम्र बने रहें, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों को ही उठाता है। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता जो घमंडी है और अभिमानी है वो ऊंचे स्थानों पर बने रहें। परमेश्वर देखता है कि हम नम्र बने रहें, तो इसलिए हम परमेश्वर के समीप आ जाएं, नम्र बने रहें, ताकि परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर उठा दे। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझे निरंतर निहारते रहें और तेरे नाम को महिमा देते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।